एक दिन सुबह सुबह नित्या और उसका छोटा भाई नंदिश अपने घर के पीछे वाले जंगल में खेलने निकल गए। ये कोई साधारण जंगल नहीं था, इसे लोग रहस्यमयी जंगल कहते थे। पेड़ों की शाखें अपने आप हिलती थीं और हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी। थोड़ी देर घूमने के बाद नित्या को बहुत भूख लगी। उसकी नजर एक चमकते हुए लाल सेब पर पड़ी, जो बाकी सेबों की तरह नहीं बल्कि हल्का सा चमक रहा था। नित्या बोली, वाह कितना सुंदर सेब है, और उसने सेब तोड़कर खा लिया। जैसे ही उसने कौर निगला, उसके शरीर में एक अजीब सी सनसनी हुई और पलक झपकते ही नित्या का आकार चूंटी जितना छोटा हो गया। वो घबराकर चिल्लाई, नंदिश नंदिश, लेकिन उसकी चींटी सी आवाज जंगल की हवा में कहीं खो गई। नंदिश मुड़कर देखता है, दीदी कहीं नहीं, बस जमीन पर उसका छोटा रिब्बन पड़ा था। नंदिश डर गया, आंखों में आंसू आ गए। मम्मी, दीदी किधर गई? वो रोता हुआ भागकर घर पहुंचा। सोनम मम्मी ने नंदिश की बात सुनी और उनका चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, नंदिश, नित्या ने जरूर जंगल का जादुई सेब खा लिया है। अब उसे ठीक करने का एक ही तरीका है, जंगल के पार वाली रहस्यमयी नदी से एक लोटा जल लाना होगा और पर्वत के ऊपर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाना होगा। पापा राजू भी तुरंत तैयार हो गए। तीनों मिलकर नित्या को ढूंढने निकल पड़े। जंगल के गहरे हिस्सों में अजीब आवाजें आ रही थीं। कभी पेड़ खुद ब खुद रास्ता खोलते, कभी बंद कर देते। एक जगह तो एक पत्थर खुद घूमकर रास्ता दिखाने लगा और एक छोटी चमकती जुगनू उनके आगे आगे उड़ते हुए रास्ता बताने लगी, जैसे उसे सब पता हो। आखिरकार वे रहस्यमयी नदी तक पहुंचे। उसका पानी नीले रंग में चमक रहा था, जैसे आकाश उसके अंदर कैद हो। सोनम मम्मी ने चुपचाप एक लोटे में जल भरा। फिर सब मिलकर खड़ी चढ़ाई पार करते हुए पुराने शिव मंदिर तक पहुंचे। मंदिर टूटा हुआ था, पर उसमें फैलने वाली शांति जादुई लग रही थी। सोनम मम्मी ने कांपते हाथों से शिवलिंग पर जल चढ़ाया और उसी पल जैसे मंदिर में बिजली सी चमक हुई। पेड़ों के पीछे छिपी चूंटी सी छोटी नित्या हवा में उठी एक चमकदार रोशनी में घिर गई और देखते ही देखते वो वापस अपने असली आकार में आ गई। नंदिश दौड़कर बोला, दीदी। नित्या भी खुश होकर उसे गले लगा ली। अचानक मंदिर के सामने एक उड़ने वाली काली जादुई कालीन आकर रुक गई, मानो कह रही हो कि बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। चारों कालीन पर बैठे। कालीन आसमान में उड़ चली। जंगल, नदी, पहाड़ सब नीचे रह गए और धीरे से कालीन उन्हें उनके घर के दरवाजे पर उतारकर गायब हो गई। उस दिन के बाद नित्या ने एक चीज सीख ली, हर चमकती चीज खाने लायक नहीं होती।